अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। और आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ स्नैक टाइम रेसिपी है। आप इसको ट्राई करिए। स्प्रिंग रोल बहुत ही यमी और टेस्टी बनने वाले हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैंने 4 बड़े आलू बॉईल करके ग्रेट कर रही हूँ, और आप इसको फोक की मदद से भी ग्रेट कर सकते हैं। बस ऐसा हो कि इनके अंदर जो है कोई लम्स ना रह जाए। मोटे मोटे आलू के पीस नहीं हमें चाहिए। ये मैंने हाफ अनियन ले लिया था, इसको भी मैं ग्रेटर कर लूँगी। आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं कमेंट में लिखिएगा, और मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है। कोई सजेशन या कोई आपको रिक्वेस्ट है तो वो भी करिएगा। मैंने इसमें कैबेज भी थोड़ी सी ग्रेट करके डाल दी थी, और ग्रीन चिली डाल रही हूँ। टीस्पून जो है सॉल्ट लिया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। और टीस्पून ही मैंने रेड चिली ली है। थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून के करीब, और हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैंने ब्लैक पेपर लिए। अब खुश्क धनिया है, वो भी हाफ़ टी स्पून है। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। और ये जो है चिली फ्लेक्स है, ये भी मैं डालना भूल गई थी, तो ये मैं डाल रहे। और साथ ही ग्रीन कोरिएंडर, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसको सबको मिक्स कर लेंगे, एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। और इसको बाइंड करने के लिए मैंने यहाँ ले रही हूँ 1 टेबल स्पून जो है बर्गर मैदा, और इसको हम थोड़ा सा पानी डालकर एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, और कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। ये मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको स्मूथ सी पेस्ट बना लिया। बहुत ज़्यादा हमने ना गाढ़ी बनानी है और ना ही पतली बनानी है। ये मैंने एक समोसा रोल पट्टी ली है, और जो है उसमें आलू का मिक्सचर जो हमने बनाया था वो ले लिया है। और इसको मैंने पहले स्क्वायर फॉर्म में हम इसको करेंगे, और साइड पे जो है हम सारी पेस्ट को कर देंगे, ताकि जब हम बाइंड करें उसे तो अच्छे से ये बाइंड हो जाए, और जो है ऑयल जो है रोल पट्टी के अंदर ना जाए। साइडों से आप इसको फोल्ड कर दें, और जब आप फोल्ड करें तो टाइट हैंड आपने रखें, ताकि ये एक अच्छा ग्रिप उसकी अच्छी हो जाए। और इसको रोल कर दे। ये एक मेथड हमारा ये हो गया। अब हम दूसरे वे से बनाते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक डायमंड शेप में उसको रोल पट्टी को रखा है, और उसकी साइड पे ऐसे ही पेस्ट पे लगा लेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और मुझे फुल वीडियो वॉच करके सपोर्ट करें। और हमने ये साइड पे ट्रायंगल में उसके जो है कॉर्नर्स को बंद कर दिया, और टाइट हैंड से अब इसको हम रोल कर रहे हैं। तो ये एक मेथड हमारा ये हो गया। आप दोनों तरह से बना सकते हैं। ये मैंने बनाकर इसको अब हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं फुल मंथ के लिए। और चलिए अब थोड़ा सा फ्राई करके देखते हैं। अब मैंने फ्राई करने के लिए ऑयल को पहले से हीट अप कर लिया था, और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर से फिर वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और लो फ्लेम पे करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो पक कर क्रिस्पी टच उसमें आ जाएगा। तो ये देखिए कैसा अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और इसको ट्राई भी ज़रूर करिएगा। बच्चों को आप इसमें लंच टाइम भी दे सकते हैं, और स्नैक टाइम भी आप इसको बनाकर खूब इंजॉय कर सकते हैं। मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, और लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।